आप इनके फोटो को करीब से दिखाइए। ये चीनी मिल के मालिक होंगे और इन्होंने इस चीनी मिल का निर्माण इसलिए करवाया होगा। नमस्कार, मैं भय पांडे और अभी हम हैं मोतीपुर चीनी मिल। यानी आप इसके मेन गेट को देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मोतीपुर शुगर फैक्ट्री लिमिटेड। अब आप इसके बोर्ड को देखिए और आइए करीब से हम आपको चीनी मिल दिखाते हैं कि चीनी मिल होता कैसे है बिहार का। अब यहाँ से देखिए अंदर इसके उपकरण लगे हुए हैं और बंद पड़े तालों में जंग लग गई है। बिहार सरकार में जैसे जंग लगी है, यहाँ के छात्रों को, नौजवानों को बाहर भेजने के लिए वो हमेशा बेहाल रहते हैं कि उनके लिए कोई काम नहीं किया जाएगा, बाहर जाइए भटकिए। वैसे यहाँ पे जंग पड़ गई है जैसे बिहार सरकार पे जंग पड़ गई है। आप इस ताले को दिखाइए, जंग लगे हुए ताले को, और अंदर पर मशीनों में जो जंग लगी है वो बिहार सरकार के उस मशीनरी में जंग है जो कि ये दिखा रहा है कि सुशासन बाबू आपके शासन में जो युवाओं के साथ हो रहा है, भुखमरी की सवाल आ रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, इस बात की गवाही जंग पर मशीनें दे रही है एवं समस्त परिसर दे रहा है। ऊपर के चिमनी को दिखाइए जिसका धुआं कभी इस क्षेत्र में मिठास घोलता था और जंगल में मच्छर से कटवाते हमारे जैसे लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आसपास देखिए कितने जंगल हैं, यहाँ पे चीनी मिल के उपकरण पड़े हुए हैं जिसमें जंग लगी है और झाड़ झंकार उग चुके हैं। कभी यहाँ पे खुशहाली हुआ करती थी, लोगों की चाहत हुआ करती थी, मजदूर यहाँ पे आते थे काम करने, उनके कोलाहल से परिसर खुशहाल हुआ करता था। आज का समय ऐसा है कि जंग पर ये उपकरण और जंग पर यहाँ के लोहे बता रहे हैं कि बिहार सरकार तुम में भी जंग लग गई है, उसे छुड़ाने की जरूरत है। युवाओं को रोजगार दे नहीं सकते तो उनको दिल्ली भर भर के भेजे जा रहे हैं ट्रेन में, पंजाब पलायन कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। अगर ये चीनी मिल चालू होती तो आज यहीं पे खेती किसानी करके यहीं पे खुश रहते हैं। यहाँ के 25 किलोमीटर के एरिया के किसान खुश होते इस चीनी मिल से, लगभग 40,000 किसान खुश होते, लेकिन उनका क्या है, मौज कर रहे हैं। कभी चिमनी से धुआं उठ के बता रहा था कि मोतीपुर हम आपके साथ हैं, तुमको दुख हुई होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने तो ऐसा बदहाल कर दिया कि इस मोतीपुर चीनी मिल बंद हो गई और यहाँ के किसान पलायन करने पे मजबूर है। और ये जो उपकरण है, जो ट्रॉली है, जो जंगल में घास जमे हुए, जो ऑफिस है, बार बार गवाही दे रहा है इस बात का कि इसके बंद कराने के जिम्मेवार सारे हैं, चाहे उस समय के शासक हो या वर्तमान के जो शासक हैं। उन्होंने बंद कराया 15 साल शासन करके, और 15 साल शासन करके चालू नहीं करा पाए, ये इनकी कमजोरी है। इस ट्रॉली को दिखाइए कैसे जंग पड़ी है, और ये जंग उसे भी दिखा रही है जो सरकार में बैठे मंत्री हैं, अधिकारी हैं। बार बार गवाही दे रहा है कि ये बिहार सरकार अब तुम्हारे ऊपर भी जंगल राज उग गया है, अब तुम खत्म करो इसको और फिर से खुशहाली लाओ जैसे इस औद्योगिक परिसर में हुआ करता था। लेकिन शायद तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये भी कोई परिसर हुआ करता होगा। और यहाँ पे भी देखिए कैसे ताले में जंग लग गई है। वो बोल रहा है कि हे गन्ना मंत्री, हे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, हमें फिर से जीवित करो, हम मुर्दे नहीं हैं। आज भी हम यहाँ के युवाओं को खुश रख सकते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। जंगल में घास पर घास उगी हुई है और मच्छर इतने घूम रहे हैं, सांप बिच्छू घूम रहे हैं जहां पे घूमना चाहिए मजदूरों को, अधिकारियों को। इस चीनी मिल के उद्योग से यहाँ के परिसर, यहाँ के क्षेत्र, यहाँ के लोगों के बोली में भी मिठास हुआ करती थी, और यहाँ की चीनी जाकर देश विदेश के अलग अलग भागों में मिठास घोलती थी। लेकिन शायद आप लोग को ये बात नहीं पचेगा, अधिकारियों को मेरी बातें फजूल की लगेगी, लेकिन जायज बात तो यही है कि आपने देश के लिए, बिहार के लिए कभी कोई कार्य किया ही नहीं। केवल आपने कार्य किया है अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में, अपने देश को बर्बाद किया है, बिहार को बर्बाद किया है। न आप शिक्षा देंगे, न सुरक्षा देंगे, न उद्योग देंगे, न रोजगार देंगे, तो फिर सरकार का है काम। अभी हम बिल्कुल करीब है चिमनी के, आप दिखाइए
कि जो आप लोग का उपक्रम चल रहा है सरकार चलाने का, उद्योग बंद हुआ उसको नहीं चालू कराने का, ये बिल्कुल जायज नहीं है। अगर शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री अगर आप काबिल हैं तो इस चीनी मिल को चालू करें। हम बिहार में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र के उपकरण बंद पड़े हैं उनको चालू कराइए, तभी बिहार के युवाओं को संतोष होगा। आप मंत्री बने हैं और बहुत भरोसा के साथ आप काम करें, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, लेकिन कहीं आप वैसे ही ना निकले जैसे पूर्व के मंत्री निकले हैं। किसी ने बंद कराया, किसी ने बंद कराने के बाद भी उसको नहीं छोड़ा, उसको और बंद कराया। और बंद कराने का मतलब है कि इस चिमनी को देखिए, इसके आधे भाग को काट कर वहां पे गिरवा दिया गया है, उसको नजदीक से दिखाइए। इस चिमनी के ऊपर के भाग को कटवा के नीचे गिरवा दिया गया है। वो ये बता रहा है कि मरने के बाद भी, यानी औद्योगिक क्षेत्र बंद होने के बाद भी आपने हमको नहीं छोड़ा। और यहाँ के टैंकर नाले ये बता रहे हैं कि देखिए बदबू अब हमसे नहीं आ रही है, क्योंकि तुमने हमको बंद कर दिया, बदबू अब तुम्हारे सरकार के शासन से आ रही है। और सरकार के शासनकर्ता जो भी सरकार में है, अगर वो चाहे तो ये चीनी मिल पुनः चालू हो सकती है और ये औद्योगिक परिसर फिर से गुलजार हो सकता है। हमें जांच करने पे मालूम चला कि ये कोई बंगाली परिवार का चीनी मिल रहा, और अभी बियोडा है कोई जो कि इस औद्योगिक परिसर के लिए काम कर रहा है, बिहार सरकार का औद्योगिक डिपार्टमेंट वगैरह, पर उनका प्रशासनिक खेल के कारण ही इस जमीन का अभी तक रसीद नहीं कटा, जिससे कि इस परिसर को अन्य उद्योग के लिए दिया जाए। बंद पड़ी चीनी मिल और बंद पड़े इसके फाइल इस बात की गवाही देते हैं कि तुम हमें अब लूटना बंद करो। आप देखिए लेबर रेस्ट हाउस, इसमें कभी मजदूर आके आराम किया करते थे, आज मच्छर होंगे, इसमें सांप होंगे, छुछुंदर होंगे, और वो ये बता रहे होंगे तुम्हारी शासन में हमारी राज है, तुम्हारी औकात हमारे बराबर भी नहीं कि तुम चीनी मिल में रह सको। और इस चीनी मिल के लगभग 2200 से 2300 एकड़ जमीन जो कि आज किसी भी काम के नहीं है, वो सारे जमीनों का या तो इस चीनी मिल को पुनः चालू करवाया जाए या उन जमीनों पे अन्य उद्योगों की व्यवस्था की जाए। सिर्फ एथेनॉल से काम नहीं चलने वाला है बिहार का, यहाँ के किसानों के लिए काम करना होगा मंत्री जी, और आप करिएगा तो हमें खुशी होगी। सन 1997 में ये चीनी मिल बंद हुआ, लेकिन अभी तक चालू कराने की कोई भी प्रक्रिया दिख नहीं रही है। वादा और आश्वासन से नहीं होने वाला है, काम होना चाहिए और ये चीनी मिल चालू होनी चाहिए। ऐसा बिहार के युवा चाहते हैं, यहाँ के किसान चाहते हैं, इसमें काम करने वाले मजदूर चाहते हैं, एवं हम सभी चाहते हैं कि हमारे राज्य के युवा दूसरे राज्य में न जाए, और दूसरे राज्य में जाकर जो बेइज्जती होता है ना, आप लोग को नहीं लगेगा, क्योंकि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, वो जब भी जाएंगे दिल्ली, पंजाब, बम्बे, जाकर वहाँ पे आलीशान होटल में रुकेंगे, लेकिन मजदूर कैसे रहते हैं और कैसे उनके भावनाओं के शिकार होते हैं, उनकी दुर्भावना हमारे साथ क्या रहती है, वो कोई मजदूर ही समझ सकता है, शायद आप नहीं समझें। अब हम आ चुके हैं इस चीनी मिल के रजिस्टर्ड ऑफिस, जिस पे लिखा हुआ है मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मोतीपुर रजिस्टर्ड ऑफिस। अब देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस में सुराही का कमाल। आइए जी दिखाइए इस सुराही को, शायद पानी पीने वाला होगा और अधिकारी लोग इसमें पानी पी रहे होंगे। आज परिणाम यह है कि इतने झोल लगे हुए हैं, इतने झंकार लगे हुए हैं कि इसका कोई, हमको नहीं लग रहा है कि कोई भी इसका माई बाप है जो कि इस चीनी मिल को पुनः चालू करा दे। इस परिसर में घंटा लगा हुआ है। आइए धीरे धीरे अब हम आपको इस चीनी मिल की सच्चाई दिखा रहे हैं कि सच क्या है और कैसे क्या क्या किया गया। हाँ, अब हम आ गए हैं उसके उस ऑफिस में जो कि खुला है, एवं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कितनी फाइलें पड़ी हुई है यहाँ पे, और इसको धूल खा रहे हैं। धूल फाटती फाइलें बता रही है
कि हे शासन, हे प्रशासन, जैसे हम पे धूल चढ़ गए हैं वैसे ही तुम पे चढ़ गया होगा। ये शायद चीनी मिल के मालिक होंगे। आप इनके फोटो को करीब से दिखाइए। ये चीनी मिल के मालिक होंगे और इन्होंने इस चीनी मिल का निर्माण इसलिए करवाया होगा कि इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिले एवं किसानों में खुशहाली लौटे। लेकिन जंग लगी फाइलें बता रही है कि नहीं, हम बिहार सरकार हैं, ऐसा होने नहीं देंगे। तो मिल चालू करवाओ, हम बंद करवाएंगे। अब ये सारे चीजें इस बात को बता रही है कि कभी ये भव्य दिखने वाला चीनी मिल, युवाओं को रोजगार देने वाला, किसानों को खुशहाल रखने वाला चीनी मिल आज उस अवस्था में है कि बिहार पे जो धूल चढ़ गई है, जैसे इन फाइलों पे चढ़ी है, उसका निराकरण सिर्फ यही है कि यहाँ के उद्योग धंधे को पुनः चालू कराया जाए एवं युवाओं को रोजगार दिया जाए, किसानों में खुशहाली लौटाया जाए। देखिए यहाँ पे एक और बोर्ड लगा हुआ है, बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इकाई मोतीपुर, पोस्ट मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर। अब मुजफ्फरपुर का शान कहे जाने वाला मोतीपुर चीनी मिल आज इस हालत में है कि यहाँ पे जंगल उगे हुए हैं और जंगल उगने का परिणाम यही है कि चीनी मिल बंद हो गया, नेता माला माल हो गए। धन्यवाद।